स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का वीडियो है एमसीक्यूज ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग पार्ट 2। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसको आपको दे रखा है EOR1। ओके, हम सब जानते हैं कि ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है और हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की नोमेनक्लेचर की एक विधि होती है जो मैं पहले प्रीवियस वीडियोस के अंदर, थ्योरेटिकल वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, राइट। अब वो पूछ रहा है इसमें CO भाग क्या दर्शाता है, मतलब वो केवल ये पूछ रहा है कि ये वाला जो भाग है पर्टिकुलर ये क्या दर्शाता है। तो जब भी हम लोग नोमेनक्लेचर क्लास में पढ़ाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये जो पहला वर्ड है जो कैपिटल में लिखा हुआ है ये तो किसको दर्शाता है, जीनस को, राइट। और जीनस क्या है, एस्चीरेशिया, राइट। और जो दूसरे जो दो शब्द होते हैं जो स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखते हैं वो किसको दर्शाते हैं, स्पीशीज को। और यहां पर स्पीशीज क्या है, कोलाई है। मतलब कि एस्चीरेशिया कोलाई नामक बैक्टीरिया से, है ना, इकोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया से हम एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आइसोलेट करते हैं और उसका नाम क्या है, EcoR1, राइट। तो इसमें CO क्या है, कोलोन, कोलोन इज द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सिलोम नहीं, कोएंजाइम यानी किसका एंजाइम नहीं, कोलाई, कोलाई क्या है, एस्चीरेशिया कोलाई की स्पीशीज को दर्शा रहा है। और पहला जो शब्द होता है वो तो वंश को दर्शाता है, राइट। और दूसरा जो है वो दो शब्द जो है वो किसको दर्शाते हैं, जाति को। तो ये जो दोनों शब्द है वो जाति को दर्शा रहे हैं। तो बताओ जल्दी से क्या हो गया, दैट इज CO किसको दर्शा रहा है, कोलाई को। कोलाई एस्चीरेशिया कोलाई नामक बैक्टीरिया की जाति है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए, डी। ओके, नाउ टेक पॉलीमरेज को किससे प्राप्त करते हैं। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि एक बैक्टीरिया होता है थर्मस एक्वेटिकस, राइट। ये हॉट स्प्रिंग्स के अंदर गर्म जल के जो झरने होते हैं उसमें ये पाया जाता है, राइट। थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु पाया जाता है और इस थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु से ही हम क्या प्राप्त करते हैं, एक एंजाइम प्राप्त करते हैं और उसका नाम है टेक पॉलीमरेज, राइट। टी कहां से आया, थर्मस से आया। और ये जो AQ है ये क्या शो कर रहा है, एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु से ये क्या चीज है, व्हाट इज थर्मस एक्वेटिकस, इट्स अ बैक्टीरिया विच इज फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स। तो थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से एक एंजाइम को आइसोलेट करते हैं जिसका की नाम क्या है, टेक पॉलीमरेज, जिसका भरपूर उपयोग हम जीन एम्प्लीफिकेशन की जो टेक्निक है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें उपयोग करते हैं। तो टेक पॉलीमरेज को किससे प्राप्त करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस, एग्रोबैक्टीरियम रेट्रोवायरस या PBR 322 से। तो हम किससे प्राप्त करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु से टेक पॉलीमरेज एंजाइम को प्राप्त करते हैं जिसका उपयोग जो है, राइट, वो किसमें होता है, PCR तकनीक के अंदर होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का A। आर यू गेटिंग। अब आ जाइए एगेरोस जेल, एगेरोस जेल जिसे सीवीड से प्राप्त करते हैं, राइट। आपको मालूम होना चाहिए कि हम जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं तो एक टेक्निक पढ़ाते हैं और उसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सुना होगा आपने, बहुत फेमस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक किसके लिए होती है, टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स। DNA के खंडों को पृथक करने की एक तकनीक होती है और उसका नाम क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक में हम एक जेल का उपयोग करते हैं जिसका नाम है एगेरोस जेल, राइट। और इस एगेरोस जेल को हम प्राप्त करते हैं किससे, सीवीड्स से, समुद्री खरपतवारों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और इस एगेरोस जेल में छनन का सामर्थ्य होता है, सीविंग इफेक्ट होता है। ओके, न केवल हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एगेरोस जेल का हम यूज करते हैं अपितु पॉलीएक्रिल अमाइड जेल का भी उपयोग करते हैं, पॉलीएक्रिल
अमाइड जेल का भी उपयोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर किसका उपयोग होता है? एगेरोस जेल का। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है, एगेरोस जेल जिसे सीवीड्स यानी कि समुद्री खरपतवारों से प्राप्त करते हैं, उसका उपयोग किस में किया जाता है? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में, टिश्यू कल्चर में, पीसीआर में, या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो हमेशा याद रखना कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसका उपयोग होता है, और ये एक ऐसी तकनीक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि डीएनए के खंडों को पृथक करने की तकनीक है। तो याद रखो एगेरोस जेल का उपयोग किसमें होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? दैट इज नॉन एज द डी। ओके, नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? GAATTC एक सीक्वेंस दे रखी है, GAATTC और CTTAAG। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट। GAATTC किस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए अभिज्ञान स्थल है? आपको मालूम होना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो जाकर पर्टिकुलर रिकॉग्नाइजेशन जो साइट्स होती है, राइट, अभिज्ञान स्थल होते हैं, उनको पहचानता है और वहां पर जाकर क्या लगाता है? कट लगाता है। तो ये पूछ रखा है GAATTC किस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए अभिज्ञान स्थल है? तो याद रखना ये जो है ये किसके लिए अभिज्ञान स्थल है? तो आंसर में बता दूं क्वेश्चन नंबर 4 का, और वो किसके लिए? EcoR1 के लिए। ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि ये जो सीक्वेंस है GATT, इसको कौन आकर काटता है? इस यहां से और यहां से। ये देखो, चाहे 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो, राइट, या इधर से इधर हो, हमेशा G और A के बीच में, इधर भी G और A के बीच में, इधर भी G और A के बीच में कौन क्रिया करता है? E. coli या E. coli से प्राप्त EcoR1। यहां पर भी कौन क्रिया करेगा? EcoR1। और जब EcoR1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपनी क्रिया करेगा तो क्या होगा? इस तरीके के स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, राइट, ऐसे G, C, T, T, A, A। ये एक स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुआ, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? A, A, T, T, C, G। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए? स्टिकी एंड्स। ये स्टिकी एंड्स किसके कारण उत्पन्न हुए? EcoR1 नामक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के एक्शन से। लेकिन ये बात तय है कि EcoR1 जब भी अपना एक्शन करेगा तो G और A के बीच में अपना एक्शन करेगा। तो कौन सा हो गया? GATTC किस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए अभिज्ञान स्थल है? तो आंसर है EcoR1। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो गया वो कौन सा हुआ? बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, जीन क्लोनिंग में प्रयुक्त रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का स्रोत सोर्स क्या है? अब आपको इतना तो अब मालूम ही होगा कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, राइट, उनका सोर्स जो है वो कौन होता है? बैक्टीरिया होता है। जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं उनको प्राप्त किया जाता है किससे? विशेष तौर से किससे? दैट इज नॉन एज बैक्टीरिया से। जैसे कि E. coli बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, है ना। जितने भी जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, उनका स्रोत क्या है? तो बैक्टीरिया है। न तो फंजाई होता है, न प्लांट्स होते हैं, न वायरस होता है। हमेशा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जिनका उपयोग जीन क्लोनिंग में होता है, उनका जो सोर्स है वो क्या है? बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है बी, दैट इज बैक्टीरिया। ओके, so students, these were the questions based on the biotechnology which are very important and can be asked in examinations. so आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग आने वाले दिनों के अंदर खूब सारे ढेरों क्वेश्चन लेकर आएंगे इस बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर और दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी, ताकि आप आने वाले जो एग्जाम्स हैं, नीट, एम्स वगैरह जो हैं, जो बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, उनकी प्रिपरेशन जो है वो आप अच्छे से कर पाए। थैंक्स अ लॉट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आगे उनको वापस से देख पाएं।